तो भाई लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जाना था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर कैसे निकालते हैं ना। आज हम जानने वाले हैं जैसे कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर मैं निकाल देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र और फिर निकाल दूंगा चुंबकीय विभव, बस काम बन जाएगा हमारा। सेम सब में करना है, सेम सब में करना है। जिससे नहीं होगा वो मुझे करके बताएगा और प्रॉपरली स्पेशली मतलब इंडिविजुअली मिल लेगा मेरे से और दिखाएगा कि हाँ मेरा कॉपी में सही है या गलत है। सबको कर लेना, बिकॉज इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। देखोगे आप तो विगत कितने भी वर्षों में देखो, एक्चुअली 2 चैप्टर सिमिलर हैं तो एक से पूछे ना पूछे दूसरे से पूछ लिया जाता है। सिंपल सी बात है। मान लो टोटल मिला करके हो गया 12 और 8 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया इससे। तो इससे नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं पूछेगा तो मैग्नेटिज्म से पूछ लेगा, इससे नहीं पूछेगा तो उससे पूछ लेगा। तो पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 20 नंबर की वजह से, और सेम चीज़ें 20 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए पूछने की संभावना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसको हम कर ही लेंगे। 6 और 6 12 हो गए, एक कर लोगे तो मेरे हिसाब से 12 का 12 ही काम का हो जाना चाहिए, और हो जाना चाहिए सब लोगों से। पता नहीं कैसे नहीं हुआ। तो मैं अब बता रहा हूँ आपको, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव को निकालना। क्या निकालना? विद्युत विभव को, चुंबकीय विभव को, सही कहा, चुंबकीय विभव को निकालेंगे। विद्युत विभव तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा एक क्षर चुंबक है। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। उल्टा करूं उससे क्या होगा? यही खराब है रे। इसमें बेकार ना भर लिया। हाँ भाई, तो देखते हैं, ये हमारा है विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव है। ये हमारा है चुंबकीय द्विध्रुव। एक और लेके आ जाओ, इतना ही अच्छा सा मार्कर। चलो, हमने मान लिया यहाँ पर है -m, यहाँ पर है +m। आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट लिया P, इस P पर हमें निकालना है। ध्यान से देखना, यही वाला करने वाले हैं हम लोग। जो कर रहे थे कल वही करेंगे, और सब जगह सेम काम करने वाले हैं हम लोग। देखना ध्यान से बस। हम जानते हैं टोटल लेंथ कितनी है 2L, तो ये भी L और ये भी L। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया। मान लो ये एंगल है थीटा, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बात ना कर। सिमिलरली यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा, अब इस ट्रायंगल को देखो, ये 90 डिग्री है, भर लिया उसमें। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। पता होगा तुम लोगों को, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। लो एक ट्रायंगल बनाता हूँ। इस ट्रायंगल को ध्यान से घूरो। ये थीटा, ये कर्ण मान लो h है, और ये b है। मैं यदि cos थीटा लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा? b/h, या फिर b बराबर क्या लिखूँगा? h cos थीटा लिखूँगा ना। अच्छा, b है क्या? b है थीटा के साथ वाला जो भुजा होता है उसको हम बोलते हैं b, मतलब बेस, आधार। थीटा के साथ वाले को बोलते हैं आधार। यहाँ देखो तो ये कर्ण है और थीटा के साथ वाला कौन बचा? यही ना, तो यही ना होगा आधार। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? h cos थीटा। h मतलब कर्ण इंटू cos थीटा। अरे h का मतलब क्या? कर्ण, और cos थीटा तो है ही। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि कर्ण cos थीटा मतलब L cos थीटा। बोलो बोलो। सिमिलरली यहाँ भी लिख सकता हूँ इसको, किसको? इसको। क्या है ये? L cos थीटा, क्योंकि ये भी तो L ही है ना। अच्छा, अब जरा बताओ, जो कल हम काम किए थे वही काम करेंगे, जो कल काम किए थे वही काम करेंगे। ध्यान से देखना बस। ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है। मैं कहूँगा A के कारण P पर चुंबकीय विभव, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखवाया ना, लिखवाऊंगा। चुंबकीय विभव निकालने किसी बिंदु पर हम लोग। तो A के कारण P पर चुंबकीय विभव, जरा बताइए। तो जैसे कल किए थे वैसे ही करेंगे। विभव VA बराबर क्या लिखोगे? KQ/R, KM/R। हाँ, कल ही पढ़े KM/R, कल ही पढ़े। ओके, तो मैं लिखूंगा KM/R। R क्या है? R है बिंदु से उस ध्रुव सामर्थ्य तक के बीच की दूरी। A बिंदु ये है और ध्रुव सामर्थ्य मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए। अच्छा, जरा सोचते हैं ध्यान से। भाई मैं कह रहा हूँ कि
यार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे हम, हमें तो ये पता ही नहीं और ये वाला कुछ आइडिया भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एंगल थीटा जो है बहुत छोटा है, एंगल थीटा बहुत ही छोटा है ना। माना यदि कोण बहुत छोटा हो, कोण बहुत छोटा हो, कोण बहुत छोटा हो, तो इसको मान लो m है और ये n है। देखो जरा कोण छोटा होगा तो क्या होगा, देखो ऐसा है कुछ, और एंगल बहुत छोटा है, तो क्या ये बहुत n जो है b के काफ़ी पास चल जाएगा, n b के काफ़ी निकट आ जाएगा। तो n जो है, तो n जो है वो n b के काफ़ी निकट होगा, काफ़ी निकट होगा। अब बताओ भाई, n b के काफ़ी निकट हो गया, तो क्या उस केस में कह सकते हो कि a p से n जो होगा वो p से b के बराबर हो जाएगा। तो pn p से n एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होगा, लेकिन लगभग बराबर हो जाएगा p से b। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जरा मुझे बताओ, क्या उसी केस में यदि n b के काफ़ी निकट होगा तो क्या m भी a के काफ़ी निकट हो जाएगा, क्योंकि वही कोण तो यहाँ भी है, अरे है ना। तो क्या उस केस में कह सकते हो कि पी ए जो है ये बराबर है लगभग किसके, पी एम के। उचित कि अनुचित, उचित। अब ध्यान से देखते हैं, हमें आर चाहिए और आर क्या होना चाहिए, ए के कारण निकाल रहे हैं, तो आर क्या हो, पी से ए तक की दूरी, आर क्या हो, हाँ, तो पी से ए तक की दूरी क्या हो जाएगी भाई बताओ, देखना के एम बाई आर, आर मतलब पी से ए तक की दूरी। देखो ये तो है पूरा यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, अच्छा, और ये है l cos थीटा। तो क्या यहाँ से देखो पी ए जो है वो पी एम के बराबर है, और पी एम कितना है, p से m रे यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया x, ये हो गया l cos थीटा, तो टोटल कितना हो गया x प्लस l cos थीटा, x प्लस ना, अरे यहाँ से बड़ा वाला निकाल रहे हैं तो x प्लस लिखूंगा मैं, x प्लस l cos थीटा। अच्छा, इसी प्रकार B के कारण P पर चुंबकीय विभव VB बराबर, बोलो K M बाय, अब बोलो तो x माइनस एल कॉस थीटा, x माइनस एल कॉस थीटा। एक ही बार आंसर निकाल दिया मैंने, है ना, यही लिख दिया। अच्छा, इसीलिए बिंदु P पर कुल चुंबकीय विभव V नेट क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, VA का मान KM बाई एक्स प्लस एल कॉस थीटा, माइनस की प्लस में रही। देखो भाई, क्या ये माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा, क्योंकि निगेटिव है। याद करें कल ही मैंने लिखवाया, यदि ऋणावेश हो, यदि ऋणात्मक ध्रुव सामर्थ्य हो तो क्या होता है, निगेटिव होता है। अरे यार निगेटिव होगा ना, तो ये निगेटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया और दूसरा पॉजिटिव। क्या है वो, के एम बाई एक्स माइनस एल कॉस थीटा। वेरी गुड, चलो बढ़िया बात है। मुझे भी नेट निकालने के लिए के एम कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने के एम कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया 1 बाई एक्स प्लस एल कॉस थीटा, 1 बाई एक्स प्लस एल कॉस थीटा और प्लस, अच्छा यहाँ माइनस होगा ना, माइनस, क्योंकि माइनस था ऑलरेडी पहले से ही, और प्लस में क्या हो गया 1 बाई एक्स माइनस एल कॉस थीटा, डब्बा बंद। चलो ध्यान से देखते हैं। ओके, अब बताओ, के एम तो है ही, डब्बा शुरू हो गया, नीचे में हो गया x प्लस एल कॉस थीटा और x माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि x प्लस एल कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एल कॉस थीटा। ओके, ऊपर गया ये वाला यहाँ, यानी कि माइनस में चला गया x माइनस एल कॉस थीटा, और ये आ गया प्लस में x प्लस एल कॉस थीटा, डबा बंद, या के एम इंटू माइनस तो माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा प्लस एक्स प्लस एल कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डबा बंद। क्या x से x निपट गया, यहाँ से क्या आ गया के एम और 12x
सॉरी 2l cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से m इंटू 2l को कैपिटल M बोलते हैं, तो के एम कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया v नेट एट एनी पॉइंट, यही होता है। अब मैं अक्षीय और निरक्षीय निकाल दूंगा यहीं से। क्या लिखूंगा, है ना, पहले फॉर शॉर्ट, हाँ चलो ठीक है। अब लिखूंगा मैं यहाँ से आंसर निकालूंगा, यदि थीटा इक्वल टू हो 0, थीटा इक्वल टू 0 तो मतलब कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ। अरे थीटा 0 का मतलब P कहाँ चला जाएगा, यहाँ। और यहाँ पर क्या अक्षीय हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, अक्षीय। और अक्षीय में के लिए थीटा रखूंगा 0, तो मैं लिखूंगा भी एक्सियल हो जाएगा के एम कॉस 0, अरे के एम कॉस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। तो यहाँ से भी एक्सियल निकल करके आया के एम बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसके लिए, अक्षीय के लिए। नहीं हुआ रे, थीटा 0 कर दी। अब देखो केस 2, ये केस 1 है, केस 1 एक ही बार में सारा का सारा काम चल रहा है। अब केस 2 यदि थीटा इक्वल टू 90, बात ना कर, थीटा इक्वल टू 90। अब बोलो तो थीटा 90 से क्या हो जाएगा, ध्यान से, क्या cos 90 और cos 90 से गुना होकर के सबके सब 0, यार सही है ना। देन भी इक्वेटोरियल इक्वल टू 0। ओके, केस 3, यदि x इज मच मच ग्रेटर देन l, x बहुत बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, तो क्या भी नेट जो है वो आ जाएगा के एम कॉस थीटा बट्टे सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि l बहुत छोटा है, बहुत छोटा से गुना होकर के ये भी गया तेल लेने, तो क्या सिर्फ यही आंसर बच गया। यस, हो गया। तो हमने यहाँ से क्या जाना, तीनों बिंदुओं पर निकाल दिया हमने, अक्ष पर भी, निरक्ष पर भी और किसी बिंदु पर भी। अक्ष पर कितना होता है, के एम बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, निरक्ष पर 0, निरक्ष पर 0 और किसी बिंदु पर बाय एक्स स्क्वायर। आराम से शॉर्ट मैग्नेट के लिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो लघु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए या लघु क्षण चुंबक के लिए, क्षण चुंबक के लिए। चलिए भाई लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, चुंबकीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, बिंदु पर चुंबकीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। पिछले साल 5 नंबर में पूछा है ये क्वेश्चन, 5 नंबर के लिए, चुंबकीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। लिखिए, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका केंद्र O, लंबाई 2l, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका केंद्र O, लंबाई 2l तथा ध्रुव सामर्थ्य m है, ध्रुव सामर्थ्य m है। द्विध्रुव के केंद्र O से ध्रुव, क्या लिखा, ध्रुव सामर्थ्य m है। द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P लिया। यदि द्विध्रुव तथा बिंदु के बीच का कोण थीटा हो, द्विध्रुव
के साथ बिंदु के बीच का कोण थीटा हो, यदि द्विध्रुव के साथ बिंदु के बीच का कोण थीटा हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र छाप करके और लिखना। यदि कोण बहुत छोटा हो तो पूरा का पूरा छाप लो, पूरा का पूरा छाप लो, पूरा का पूरा छाप लो। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पर कर दिया है, बस पूरा आपको छाप लेना है। छापिए आराम से। डायग्राम, उसके बाद ये, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। सबसे पहले डायग्राम छापिएगा, फिर ये छापिएगा, और आगे तो सेम सेम है ही। छाप लो आराम से। छाप लिया विद्यार्थियों? निपटा रहा हूं इसे। अब हम जानेंगे इसी की हेल्प से देखो, अब लिखेंगे, हम जानेंगे कि भाई चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से देखते हैं, ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। यस, किसी बिंदु पर, कल हमने अक्षीय पर निकाला था ना, अभी किसी बिंदु पर निकालूंगा मैं। ठीक है, मान लो ये सेंटर इसका O है और यहाँ से x दूरी पर एक पॉइंट लिया है मैंने P। हम क्या जानते हैं कि इस पॉइंट P पर जो चुंबकीय विभव होने वाला है वो होने वाला है km cos थीटा बटा एक्स स्क्वायर। यदि ये दूरी x है तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको r ले लेता हूँ, r लेता हूँ तो ये क्या हो गया? r स्क्वायर। वेरी गुड, अच्छी बात। अब देखो, v जो है वो अदिश राशि है और हमें अदिश राशि से सदिश राशि की ओर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इसको बोलेंगे b रेडियल और इसको बोलेंगे b थीटा। मतलब मैं क्या करूं समझना, मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊं। यहां पर भी है ना, ये पॉइंट पर क्या निकाले हैं? भी ये है। मुझे यहां क्या निकालना है? b। क्या निकालना है? तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा r को बढ़ा करके आगे बढ़ा दिया और थोड़ा सा थीटा एक बार टिल्ट करके आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं जानता हूं, कल ही मैंने बताया विभव प्रवणता, चुंबकीय विभव प्रवणता बताया होगा कल, कि भाई E बराबर जो होता है वो होता है माइनस का dv बाय dr। याद करो, कल नहीं पढ़े हैं? E बराबर माइनस का dv बाय dr, कल ही पढ़े हैं। अच्छा, यदि मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू r तो क्या मुझे E मिल जाएगा? इसीलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा r के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ा दिया ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाऊं। समझ में आ रही है? एक बार क्या करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दूंगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लूंगा और फिर आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्यों मैंने आगे बढ़ाया, समझ में आया? क्योंकि मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। और डी जिसके साथ लगा होता है उसका क्या मतलब होता है, उसमें अंतर आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। और चेंज लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। चलिए, तो मैं लिखूंगा ई बराबर, ये होता है कहाँ से, विभव प्रवणता से, चुंबकीय विभव प्रवणता से, चुंबकीय विभव प्रवणता से। चलो भाई, E बराबर क्या हो गया, माइनस का डी बाई डी आर, या फिर माइनस का डी, भी का मान रख लो यहाँ से, के एम कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के कैपिटल एम कॉस थीटा बाय क्या है, आर स्क्वायर, और डी के साथ ये पूरा का पूरा है और नीचे में क्या है, डी आर। अच्छा भाई, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो केवल आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। हम बढ़ा रहे हैं आगे, तो बताओ के तो कांस्टेंट हमेशा होगा, के तो जन्म से ही कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा बढ़ाने तो ये भी कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है सिर्फ आर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सब कुछ कांस्टेंट को बाहर, तो हो जाएगा के एम कॉस थीटा बाहर, बच जाएगा सिर्फ माइनस का डी, आर को ऊपर ले जाओ, आर की पावर -2 बाई डी आर, और इसको बाहर ही ले लेते हैं माइनस में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
बता तो आर की पावर -2 का डिफरेंशिएशन। यस 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 यस, तो माइनस का के एम कॉस थीटा और -2 आर की पावर -3, n-1 होता है ना, तो -2 यहाँ लिख दो, तो -2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और 2 भी माइनस के साथ आया ना, अब माइनस पहले से था, और आर की पावर -3। चलो अच्छी बात, तो हो गया 2 के एम कॉस थीटा बटे आर क्यू, ठीक है ना भाई। अरे यार सही है ना, और ये है ई आर, सॉरी बी आर ना, ये है बी आर की वैल्यू। अब इसी प्रकार निकालेंगे ई आर, क्या निकालेंगे ई आर। ध्यान से देखो, मैं अब क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ इधर, तो मैं लिखूंगा ठीक इसी प्रकार ई बराबर, जैसे ई बी आर निकाले हैं ना, वैसे अब क्या निकालेंगे, ये बी है ना, बी है। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, ई सॉरी बी थीटा, बी थीटा बराबर, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने अभी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, वैसे ही अब क्या करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि माइनस का डी के एम, बात ना कर, के कैपिटल एम कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर पूरा का पूरा, नीचे में डी आर, बी थीटा बराबर। ध्यान से देखना, अब सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस थीटा का, क्योंकि सब कुछ अब मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया। आगे जो बढ़ाया है तो मैंने क्या किया, इसको सर्कल मान करके, इसको सर्कल मान लिया, तब आगे बढ़ाया, मतलब ये वाला रेडियस जो है क्या है, सेम है भाई। सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेम, तो आर सेम। अब मुझे बता ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, इधर बढ़ाया तो ये वाली दूरी, तो याद होगा ये तो चाप की लंबाई हो जाएगी। यदि सर्कल है, ध्यान से, यदि ये सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, पी से ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट है, मान लो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल है, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो होता है आर थीटा। बोलो बोलो, नहीं होता है, क्या होता है, आर थीटा। और यदि छोटा एंगल हो, एंगल बहुत छोटा हो, तो आर, यदि डी थीटा हो तो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, क्या हो जाएगा, आर। वेरी गुड, तो वही मैं लिखने वाला हूँ। तो समझिएगा, मुझे अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिखूंगा आगे की ओर क्या लिखूंगा, आर डी थीटा। ध्यान से देखना, इस डी आर को जो है हमारा, ध्यान से देखना, तो अब मैं जो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा डी इतना बाई डी थीटा। नहीं भाई, अभी मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी थीटा के। तो जैसे यहाँ डी आर लिखा था ना नीचे, वैसे क्या लिख दिया, डी थीटा। अच्छा भाई, अब मुझे ये वाली दूरी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली। ध्यान से देखो, हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, यानी कि थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई मान लो एस है, बटा त्रिज्या क्या हो गया, त्रिज्या हो गया आर, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर आर थीटा। एस बराबर क्या हो जाएगा, आर थीटा। तो यहाँ से देखकर कह सकते हो कि यहाँ पर एक और आर और तब डी थीटा आ जाएगा, मतलब जैसे आर डी थीटा आया ना यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा, एक और आर आ जाएगा, आर डी थीटा। कौन सा आया वो, ये वाला। ओके ओके, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, हो जाएगा माइनस का डी, क्योंकि ये वाला चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, आर डी थीटा। क्या होता है, आर डी थीटा, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर आर डी थीटा। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ पॉइंट पर निकालना है, ध्यान से। तो हो जाएगा माइनस का डी और के एम कॉस थीटा बट्टे, देखो आर 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 क्यूब और डी थीटा। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखना, मैं कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ और बी थीटा बराबर, ध्यान से देखना, कांस्टेंट है के एम बाई आर क्यू, ये कांस्टेंट है। बच गया डी कॉस थीटा बाई डी थीटा और विद माइनस साइन। ध्यान से देखना, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और बी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन, यानी कि माइनस का के एम बाई आर क्यू, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उस माइनस के कारण ये प्लस, और यहाँ लिखोगे साइन थीटा। सही है ना, यस, यानी कि बी थीटा का मान आ गया के एम बाई आर क्यू और साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ध्यान से देखना, देखो अब मुझे ई नेट चाहिए था। देखो तो जब मुझे बी आर पता, बी थीटा पता, तो क्या बी नेट इधर होगा। मैंने कई बार बताया आपको कि सदिशों का परिणामी सदैव उसके बीच से निकलता है, इनके बीच से निकलेगा और ये होगा हमारा बी नेट।
क्या होगा, बी नेट। तो क्या लिखोगे, इसीलिए बी नेट बराबर क्या, सदिश का परिणामी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बी आर का स्क्वायर प्लस बी थीटा का स्क्वायर प्लस 2 बी आर बी थीटा और कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री, तो कॉस 90। ये तो बेचारा गया तेल लेने, ये यहाँ से देखो ध्यान से, अरे बात ना कर, बी नेट क्या आ जाएगा, यहाँ से बी नेट आ जाएगा, ध्यान से, बी आर का स्क्वायर ये, और ये तो गया, बी आर का स्क्वायर कितना है बोलो, यहाँ से बी आर का मान निकाले ना रे, 2km cos थीटा बाई आर क्यू, 2km cos थीटा बाई आर क्यू। अच्छा, क्या क्या स्क्वायर होगा इसका, स्क्वायर बी थीटा km बाय आर क्यूब और साइन थीटा, क्या इसका भी स्क्वायर होगा, और यहाँ थीटा का मान 90 होने की वजह से ये तो पूरा टर्म ही जीरो हो गया, ये टर्म कितना हो गया, जीरो। चलो बी नेट, यार बात ना कर, जरा देखो तो दोनों में क्या km बाय आर क्यू दोनों में है, तो मैं कॉमन लेता हूँ, km बाय आर क्यू क्या लेता हूँ कॉमन, बच गया 2 cos थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये कॉमन है तो बड़ा डब्बा बी नेट। ध्यान से, km बाय आर क्यू, km बाय आर क्यू 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और रूट में चल रहा है ये बेचारा हमारा। अच्छा भाई देखो, कॉमन जब लिया होगा तो क्या स्क्वायर में निकला होगा कॉमन, यार पूरे के पूरे पर क्या रहा होगा, स्क्वायर। जरा समझते हैं कैसे कैसे मैंने किया, देखो स्क्वायर है यहाँ पर, समझिए कैसे, जब स्क्वायर है इससे जो कॉमन लूंगा तो जो टर्म भी निकलेगा वो किस में निकलेगा, स्क्वायर में, इसीलिए इसको स्क्वायर में लिखा, और स्क्वायर से रूट से बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल गया क्या हो गया, km बाय आर क्यू और 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं लिखूंगा फाइनली बी नेट, अरे बात ना कर, km बाय आर क्यूब और 4 cos स्क्वायर थीटा, और साइन को लिख दो 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, रूट में चल रहा है, इसीलिए बी नेट आ गया यहाँ से km बाय आर क्यूब और 4 cos स्क्वायर थीटा है ना ये, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 वो भी रूट में आ गया। अब देखो, यदि थीटा इक्वल टू 0, केस 1, यदि थीटा क्या हो जाए 0, थीटा 0 होने का क्या मतलब है, कहाँ पहुँच गए तुम, अक्ष पर, कहाँ पहुँच गए, चलो देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, तो बी एक्सीएल आएगा, और कल निकाले हैं बी एक्सीएल, देखते हैं सेम आ रहा है कि गलत आ रहा है, km बाय आर क्यूब और 3 cos 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये रूट में चल रहा है बेचारा, कितना हो गया, km बाय आर क्यूब और 3 cos 0 का मान 1, 3 1 4, 4 का रूट 2, क्या यही कल आया है, एक्सीएल पर देख लो जरा, कॉपी में मिल जाएगा, बी एक्सीएल यही निकाले, 2km बाय एक्स क्यूब होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ दूरी हमने लिया था x। चलो ठीक, इसी प्रकार से अगला काम करते हैं, मैं कहूँगा यदि थीटा इक्वल टू केस 2, यदि थीटा इक्वल टू कितना 90, थीटा हो जाए 90, रख दो 90 इसमें, तो बी नेट क्या आ जाएगा, बी इक्विटोरियल बोलेंगे उसको, और रखेंगे तो हो जाएगा km बाय आर क्यू, देखना ध्यान से, अरे बात ना कर, km बाय आर क्यू, और साथ में देखो 90 रखा, तो क्या 3 इंटू cos 90 0, cos 90 के बाद 0 होता है, और 0 में 1 जोड़ दिया, 1 और 1 का रूट अंदर 1, देखो वही ना आ गया, तो ये हो गया हमारा क्या, जब थीटा हो जाए 90 मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पर, और ये हो गया एक्सियल पोजीशन पर, सिंपल। लिखिए, इसको बनाते हैं, क्वेश्चन लिख रखा है ना आपने, विद्युत लिखो, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, लिखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। चुंबकीय क्षेत्र का
व्यंजक प्राप्त करें। भाई साहब एक बात बताओ, दो जो बचा हुआ है, यदि आपसे पूछेगा, एक छोटी सी बात जो बार बार पूछा गया है कि बी एक्सियल बट्टा बी इक्वेटोरियल का अनुपात क्या होता है, उस बात को मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। हाँ, ये बात कई बार पूछा है, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल, 2017 में भी पूछा है ये, बी एक्सियल बट्टा बी इक्वेटोरियल। बी एक्सियल बट्टा बी इक्वेटोरियल क्या सेम चीज़ है यार? देखो ना, एक्सियल में क्या है, बी एक्सियल में खाली 2 लगा हुआ है, यही ना रे, बी एक्सियल में क्या है, 2 लगा हुआ है और 1 है, तो क्या ये 2/1 हो जाएगा? हाँ, हमेशा याद रखना है इसको, 2/1 होता है। ठीक है, ऐसे देगा कि लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए या लघु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है, तो 1:2 रहेगा, 2:1 रहेगा, 1:1 रहेगा, कुछ और रहेगा, तो क्या देंगे? 2:1। चलिए, क्या लिख रहे थे? क्वेश्चन लिख लिया ना, ज्ञात करें। ठीक है, लिखिए, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका केंद्र O, लंबाई 2L, जिसका केंद्र O, लंबाई 2L तथा ध्रुव सामर्थ्य M है, पूर्ण पहचान। हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का मान V बराबर, हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का मान V बराबर km cos थीटा बाय r स्क्वायर, V बराबर km cos थीटा बाय r स्क्वायर, अभी प्रमाणित किया है हमने, V बराबर km cos थीटा बाय r स्क्वायर। लिख लिया? जहाँ r द्विध्रुव के केंद्र व बिंदु के बीच की दूरी है, जहाँ r द्विध्रुव के केंद्र व बिंदु के बीच की दूरी है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और तो से लेकर के पूरा टिप लो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो से लेकर के पूरा टिप लो। पूरा टिपना, और ये वाला मत लिखना, इसको मैं लिखवा दूंगा एक बात लिखा करके, केस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा केस 3। ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगा, आप पूरा छापिए, चित्र के साथ पूरा का पूरा छापिए। छापने के उपरांत पूरा हो जाने के यहाँ के बाद लिखिएगा केस 3 लिखिएगा, केस 3 लिखिएगा। लघु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए लघु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है। लिख लेना यहाँ से, अर्थात बी एक्सियल अपन बी इक्वेटोरियल बराबर 2/1, अर्थात बी एक्सियल बट्टा बी इक्वेटोरियल बराबर 2/1। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अगली हेडिंग डालिएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। आरोपित बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। फिर से बोलूं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ओके, ध्यान से, थोड़ा सा 11th का यूज करूंगा मैं, बस ध्यान से देखते रहिए आप। मान लो ये हमारा है क्या, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र। याद करिए, हमने लिखवाया है आपको, समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं समरूप चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। याद आया? यस। इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक क्षण चुंबक को रख दिया या चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया। मान लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B। क्या है? B। मैंने इसमें किसे रखा? एक क्षण चुंबक को। ये हमारा है क्षण चुंबक। ये है मान लो नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ध्यान से, अच्छा नॉर्थ पोल है तो यहाँ प्लस m और यहाँ पर माइनस m। चलो, आप जानते हो कि प्लस m पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा जिसका मान होगा BM लगेगा ना। ये कैसे आ गया? क्या आपको पता है F बराबर होता है, सॉरी B बराबर होता है F/m। प्रति इकाई चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य पर आरोपित बल को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिखे हैं ना सब? अरे परिभाषा लिखे है ना? क्या लिखे हैं? प्रति इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर आरोपित चुंबकीय बल को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो F क्या आ जाएगा? BM। यार तुम लोग घर में पढ़ते नहीं हो तभी कुछ नहीं आ रहा है। ये नहीं पढ़े हैं क्या? कॉपी पढ़ लो 2 दिन पहला, जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़े हो तब यही पढ़े हैं हम। बिल्कुल ही घर पर नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कैसे होगा? ऐसे में नहीं हो पाएगा। सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को तो रटा हुआ है, याद ही है, देख रहे हो है ना। तेरा काम है ना पढ़ना और समझना उसे। देखा मिला? B बराबर F/m। यहाँ से क्या हो गया? F बराबर BM। F बराबर BM। ये हो गया हमारा F। ओके, ठीक। ऐसे ही इधर वाले सिरे पर बल लगेगा इधर की तरफ। ये भी लगेगा कितना? BM ही, BM। और ये हमारा है F। ओके, अब जरा ध्यान से, होगा क्या? ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। एक पर लग रहा है बल इधर, दूसरे पर इधर, तो क्या होगा? ये ऐसे करके घूमेगा, घूमेगा ना। यही बोल रहा है कि बताइए, जब ऐसे घूमेगा तो इस पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होगा, मतलब जब घूमने के लिए जो बल लगाता है उसको बलाघूर्ण बोलते हैं। मैंने एक बार और शायद बताया होगा आपको कि 2 प्रकार का गति होता है। एक गति होता है रेखीय गति, दूसरा होता है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में जो बल काम करता है उसको बलाघूर्ण बोलेंगे और रेखीय गति में बल वो होता है। मतलब जो काम रेखीय गति में बल का, वही काम घूर्णन गति में बलाघूर्ण का। अच्छी बात, सब कुछ कॉमन चलेगा, सेम। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगल बना रहा है थीटा और इसी के अबाउट ये घूमेगा। मान लो इसके अबाउट घूमेगा। टोटल लंबाई कितनी है? 2L। तो आधा लंबाई L और ये भी आधी लंबाई L। ओके। अब ध्यान से मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं क्या लिखूंगा कि सेंटर ये O है। चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण। देखो, इसको करने का 2 तरीका है। मैं आघूर्ण, इसको मैं कर रहा हूँ τ1। टाउ बराबर याद होगा, वहाँ पर लिखे थे RF साइन थीटा। हाँ, FR साइन थीटा, सही कहा। F क्या है? BM। F क्या है? अच्छा, और R क्या है? L। भाई इससे यहाँ तक की दूरी कितनी? L। तो लिखोगे L BM साइन थीटा, सिर्फ इस पार के लिए।
भाई इससे इधर वाला जो सिरा है इसके लिए देखो ध्यान से, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक्चुअली घूम कहाँ के रहा है, बीच के अबाउट घूम रहा है। कहाँ के अबाउट घूम रहा है, बीच के अबाउट। तो ये बीच वाले के अबाउट इस पर कितना बल लग रहा है, bm, और इस पर कितना लग रहा है, bm। दोनों लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए घूमेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि टाउ 1 जो लगा वो कितना लगा, lbm sin थीटा। इसी प्रकार टाउ 2 देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, टाउ 2 बराबर फिर से lbm sin थीटा। थीटा तो सेम है, जो यहाँ वही यहाँ। अच्छा भाई, इसीलिए कुल बल आघूर्ण, बल आघूर्ण याद करिए भाई। मैंने कहा होगा कि यदि एक ही दिशा में दोनों घुमा रहा है तो जुड़ जाता है। देखते हैं क्या एक ही दिशा में घुमा रहा है। देखो आर, देखो यहाँ से आर एफ अंदर, आर एफ अंदर, दोनों के दोनों क्या है, अंदर है। तो अंदर लग रहा है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएगा। तो टाउ नेट बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2, इसलिए टाउ नेट, टाउ 1 का मान कितना, नहीं हाँ lbm sin थीटा, lbm sin थीटा प्लस lbm sin थीटा। जोड़ोगे तो बोलो बोलो, 2lbm sin थीटा। सही कि गलत, ओके। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं इस m को पहले ले m इंटू 12b साइन थीटा, ये हमारा टाउ है रहा है, सही है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टाउ बराबर यहाँ से क्या आ गया, m इंटू 12 को बोलते हैं कैपिटल M, बोलते हैं ना, कैपिटल M b साइन थीटा। याद करें वहां पढ़े थे p e साइन थीटा, जो काम p का वही काम m का, और जो काम E का वो काम B का। E था वहाँ विद्युत क्षेत्र, यहाँ है B चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ था P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और यहाँ M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। याद करिए, मैंने वहाँ पर भी बार बार कहा होगा कि देखो ये रिपीट होगा, ओके। या फिर टावर और क्या लिख सकते हो, M क्रॉस B, M क्रॉस, यस, बस। चूंकि A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा। A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा। चलिए छाप लेते हैं इसे, लिखिएगा, लिखिए, माना एक क्षर चुंबक, या क्षर चुंबक स्लैश में लिख लेना, चुंबकीय द्विध्रुव। माना एक क्षर चुंबक स्लैश में चुंबकीय द्विध्रुव समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चित्रानुसार स्थित है। चित्रानुसार स्थित है। चित्र छापने के बाद लिखिएगा, चित्र छापिए आराम से, चित्र छापो। चुंबकीय द्विध्रुव के धनात्मक ध्रुव सामर्थ्य लिख लेना, द्विध्रुव के धनात्मक ध्रुव सामर्थ्य पर, ध्रुव सामर्थ्य पर आरोपित बलाघूर्ण, पर आरोपित चूंकि दो भागों में बांट लिया हमने, आरोपित बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टावन बराबर। ठीक है, अब छाप लो। चित्र छापने के बाद लिखिएगा, छाप लिया चित्र, आराम से छापो, जल्दबाजी नहीं है। चित्र छापने के उपरांत लिखना है, लिखवाऊं? यदि चुंबकीय द्विध्रुव, यदि चुंबकीय द्विध्रुव व चुंबकीय क्षेत्र के
बीच व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा हो, चुंबकीय द्विध्रुव व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा हो, बना कोण थीटा हो, तो करके पूरा का पूरा टिप लो, तो करके पूरा का पूरा टिप लो। ठीक है, पूरा का पूरा छाप लीजिए। अब देखो भाई, अब हम जानेंगे इसी में अगला कि भाई यदि इसको हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमाते हैं, मान लो यहाँ पर घुमा हुआ है, इससे और घुमाते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ और लिखेंगे वहीं पर, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को अब, है ना, अब ध्यान से देखना, चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में, यस, ये भी पूछा हुआ है, बताया भी हुआ है मैंने, किया गया कार्य सेम वहां पर भी किए होंगे ना। याद किया, W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा आया होगा, याद आया, PE1 माइनस, वही यहाँ पर आएगा। देखो ध्यान से, किया गया कार्य DW बराबर, ध्यान से देखो तो क्या होता है, DW बराबर वर्क बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। बल का काम यहाँ टाउ कर रहा है और विस्थापन यहाँ डी थीटा है, तो टाउ डी थीटा, या ध्यान से DW इक्वल्स टू टाउ का वैल्यू क्या है, P MB साइन थीटा, MB साइन थीटा और डी थीटा, इंटीग्रेशन M और B कांस्टेंट, सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। चलो, 0 से लेकर के W, मान लो जब काम किया ही नहीं तो 0, और जब कर लिया तो W, और शुरू में था थीटा 1, बाद में हो गया थीटा 2। ध्यान से DW का W लिमिट हो गया 0 से लेकर के W बराबर MB, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, या फिर W माइनस 0 इज इक्वल्स टू, इसको माइनस को बाहर निकाल दो, या अंदर भी रखेगा तो उल्टा, जैसे थीटा 2 माइनस थीटा 1 करते हैं ना, अब लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। नहीं आया समझ में ना, ये माइनस माइनस करने के लिए भाई बड़ा लिखेंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस की वजह से अपर लिमिट माइनस में हो जाएगा और लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस में। तो मैं लिखूंगा MB और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, डब्बा बंद, या फिर W बराबर MB, बहुत काम का 2017 में पूछा था जब बहुत टफ एग्जाम लिया गया था, तो टफ था नहीं कुछ, लेकिन टफ माना गया था क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार था। MB कॉस थीटा 1 माइनस MB कॉस थीटा 2। देखो ध्यान से, अब कहूँ कि शुरू में जो घुमाया गया एंगल था वो 0 था, अब यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा, तो क्या हो जाएगा W बराबर MB कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, या फिर W बराबर MB क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से बच्चों, अब पुनः यदि थीटा 1 बराबर हो जाए 90, थीटा 1 कितना हो जाए 90, और थीटा 2 बराबर थीटा, या फिर थीटा 2 बराबर 0 है, मान लो बोला जाए कि 90 डिग्री पहले था, शुरू में कहा था 90 डिग्री पर, बाद में कर दिया गया 0 पर, बोलो क्या हो जाएगा W बराबर, तो हो जाएगा MB और कॉस थीटा 1, जो कि है थीटा 1 कितना 90, कॉस 90 का मान 0, तो 0 माइनस कॉस थीटा 2 ना रे, लिख लेता हूँ एक बार, कॉस 90 माइनस कॉस 0 हो गया MB कॉस 90 का मान 0 माइनस 1, यानी कि हो गया माइनस का MB। बच्चों, बिहार बोर्ड ने 2017 में पूछा था, क्या हो गया, W बराबर माइनस का MB। तो रखना है, ये हमारे सबसे काम का फॉर्मूला है कि भाई जहाँ जो पूछेगा कहाँ से कहाँ ले गया वहाँ रख देना है, काम बन जाएगा बस। अभी तो अब ऐसे करके पूरा का पूरा छाप लो, अब यूं करके यूं छाप लीजिए। इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।